1892 का भारत परिषद अधिनियम 1861 का हुआ, अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्य का होता था। इसमें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। बजट पर बहस स्टार्ट हो। इसमें गवर्नर, इसमें उतना कोई ख़ास नहीं है। इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम। लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो मार्ले क्या है, भारत के राज्य सचिव, और मिंटो है भारत के वायसराय। विशेषता क्या, 1909 की भारत परिषद की विशेषता किया, इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। अब इसने क्या किया, इसमें पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया कि 1909 में मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही मतदाता कर सकती है। इसको सांप्रदायिकता वैधानिकता प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। अब भारत शासन अधिनियम 1909 आया, 1921 में लागू हुआ। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसकी विशेषता है, इसने केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया। केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय विषयों को दो भाग में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि शामिल थे।